ड्रैगन को लगेगा 440 वोल्ट का झटका। एलएसी पर भारत ने किया ऐसा इंतजाम कि सहम गया चीन। वायुसेना में शामिल होगी ऐसी मिसाइल। गोवा में बन रही टेस्टिंग फैसिलिटी। चीन से युद्ध का खतरा। एलएसी पर नई इजराइल मिसाइल तैनात करेगा भारत। रेंज और ताकत तो जान ले। अगर भारत अपनी सीमाओं पर मंडरा रहे खतरे और क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन से मिल रही चुनौती से अच्छे से निपटना चाहता है, तो भारत को चीन से संबंधित रीति और नीति में खुलापन और पारदर्शिता अपनानी ही होगी। चीन के साथ सीमा पर विवाद इन दिनों काफी चर्चा में है। तवांग में भारतीय सेना हालांकि चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे चुकी थी, वहीं भारत और ज्यादा सतर्क हो गया है। एक तरफ भारत ने एलएसी पर चौकसी बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ यहां पर ऐसे वेपन्स तैनात किए जा रहे हैं जिसकी जरूरत पड़ने पर चीन के हौसले पस्त किए जा सके। इसी क्रम में भारत और अपनी सीमा पर भारत ने इजरायली मिसाइल रैम्पेज को तैनात करने की योजना बना ली है। इस मिसाइल की ताकत और रेंज ऐसी है कि यह चीन की सीमा में 250 किलोमीटर तक मार कर सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। फिर आइए जान लेते हैं कि क्या है ये इजराइल मिसाइल की ताकत और खूबी। देखो, थल सेना की पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा है कि भारत की उत्तरी सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता है और वहां हर जगह भारतीय फौज यानी सशस्त्र बलों का मजबूत नियंत्रण है। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में तवांग शहर के उत्तर पूर्व में स्थित सीमावर्ती क्षेत्र यांगत्से में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के हफ्ते भर बाद ही कलिता ने ये बात कही है। भारत ने चीन सीमा यानी एलएसी पर अभेद्य सुरक्षा इंतजाम किए हैं। भारतीय सैनिकों के पराक्रम की वजह से वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ऐसे में ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने पर उसकी हर चाल नाकाम की जा रही है। इसी सिलसिले में एलएसी पर ऐसे हथियार तैनात किए जा रहे हैं जिससे चीन में खलबली मच गई है। घातक हथियार तैनात करने की रणनीति में भारत अब चीन सीमा पर इजरायली मिसाइल रैम्पेज को तैनात करने की योजना बना रहा है। ये मिसाइल चीन को घर में घुसकर मार कर सकती है। हालांकि रैम्पेज जो है वो लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली प्रेसाइज सुपरसोनिक मिसाइल है जो करीब 15 फीट लंबी और 570 किलोग्राम वजनी है। जीपीएस गाइडेड मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। इसे राडार पकड़ तो सकता है, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, यानी दुश्मन चाहकर भी इसे अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल से मारकर गिरा नहीं सकता। यह मिसाइल खराब मौसम में भी सही निशाना लगा सकती है। इसे फाइटर प्लेन से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल के एक वार में ही दुश्मन का करीब 500 मीटर का इलाका पूरी तरह से बर्बाद यानी खत्म किया जा सकता है। इस मिसाइल को इजराइल की कंपनी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। यह किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को ध्वस्त करने में ज्यादा समय नहीं लगाती। एक बार में किसी भी फाइटर जेट पर 4 मिसाइल लगाए जा सकते हैं। इसे हैक या जैम करके बीच में रोका नहीं जा सकता है। रैम्पेज मिसाइल की खासियत यही है कि इसे एक बार टारगेट दिखाकर दाग दो और भूल जाओ। स्पीड सुपरसोनिक है। यह अपने टारगेट पर करीब 35 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से दुश्मन की ओर बढ़ती है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह किसी भी टारगेट को बिल्कुल सटीकता के साथ नेस्तनाबूद कर सकता है। जानकारी के मुताबिक रैम्पेज मिसाइल को सुखोई Su-30 MKI फाइटर प्लेन्स पर यूज किया जा सकता है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा तैयार की गई यह मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने में बेहद सटीक मानी जाती है। इसमें टारगेट फिक्स करके दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया जा सकता है।
चलिए जानते हैं इसकी खास बातें। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर, यानी वह दुश्मन के 250 किलोमीटर दूर स्थित ठिकाने को बेहद सटीकता के साथ खत्म कर सकती है। इस मिसाइल की खूबियों में यह भी है कि चाहे कोई भी मौसम हो, दिन हो रात हो, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रैम्पेज मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे किसी फाइटर प्लेन से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से वीडियो का ट्रांसमिशन करने में भी सक्षम है। एंटी जैमिंग क्षमता होने के चलते इस मिसाइल को राडार से जाम करके गिराया नहीं जा सकता। अगर इस मिसाइल से हमला किया गया तो दुश्मन के ठिकानों का 550 मीटर का इलाका पूरी तरह से तबाह हो सकता है। गौर मतलब है कि तवांग में 9 दिसंबर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे। सेना के मुताबिक चीन के सैनिक भारतीय चौकी पर कब्जा के इरादे से आए थे। हालांकि भारतीय सेना के जवान यहां पर पहले से चौकन्ने और चुस्त थे, इसलिए उन्होंने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्हें वहां से खदेड़ दिया। बताया जाता है कि इस दौरान चीन के कई सैनिकों की हड्डियां तक टूट गई थी। वहीं भारत के भी कुछ सैनिकों को मामूली चोटें आई थीं। इजराइल से ली गई रैम्पेज मिसाइल के लिए गोवा के चिकालिम में एक टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई जा रही है। यह एक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली प्रेसाइज सुपरसोनिक मिसाइल है। यह मिसाइल 15 फीट लंबी है। इसका वजन 570 किलोग्राम है और जीपीएस गाइडेड मिसाइल है जो ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम को जवाब देने के लिए बनाई गई थी। इस मिसाइल को इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया, लेकिन कंपनी के मुताबिक यह मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मन पर कहर बरपा सकती है। यह किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को ध्वस्त करने में ज्यादा समय नहीं लगती, फिर चाहे वो बंकर में हो या कहीं भी हो। एक बार में किसी भी फाइटर जेट पर 4 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। क्योंकि यह जीपीएस, INS गाइडेड नेविगेशन और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी से लैस है, इसलिए इसे हैक या जैम करके बीच में रोका या दिशा नहीं बदली जा सकती है। रैम्पेज मिसाइल की खासियत यही है कि इसे एक बार टारगेट दिखाकर दाग दो और भूल जाओ। स्पीड सुपरसोनिक है। आमतौर पे हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों की गति ऐसी नहीं होती है। इसके हथियार में ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन तकनीक लगाई जा सकती है, यानी किसी बंकर या किलेबंद स्थान को भी तहस नहस कर देगी। ये अपने टारगेट पर 350 से 550 मीटर प्रति सेकंड की गति से टकराती है, यानी 21 से 33 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से दुश्मन की ओर बढ़ती है। रैम्पेज, जिसे शुरू में मार्स यानी MARS मल्टीपर्पज एयर लॉन्च रॉकेट सिस्टम नाम दिया गया था, एक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसे यह एक गतिरोध हथियार है जिसे रडार प्रतिष्ठानों, संचार केंद्रों, हथियार भंडारण सुविधाओं और हवाई क्षेत्रों जैसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को हिट करने के लिए डिजाइन किया गया है। माना जाता है कि रैम्पेज मिसाइलें स्टॉर्म शैडो मिसाइल की तुलना में सस्ती होती हैं। ये अधिक आसानी से उपलब्ध होती हैं। मुद्दा ये है कि क्या ये F-35 के आंतरिक हिस्से में फिट हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत इजराइल के साथ मिलकर इसका एक बढ़िया और स्ट्रॉन्ग वर्जन जो है वो तैयार कर रहा है, जो अग्नि और रैम्पेज को मिलकर उसका क्लोन टाइप से बनाकर आगे बढ़ना चाहता है। देखते हैं कि कब तक ये खबर पूरी आती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है कि ये सही है? प्लीज कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।